नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रितु जैन डिस्कवर योर हायर सेल्फ की इस यात्रा में आज प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 8। दोस्तों, अब तक हम हायर सेल्फ से जुड़ने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है, क्या सच में हम अपनी इच्छाओं को खुद बना सकते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच को पढ़कर उसे हकीकत में बदल सकती है? जी हाँ, वो शक्ति है यूनिवर्सल माइंड की, जो आपकी हर सोच, हर भावना को ग्रहण करती है और उन्हें आपकी वास्तविकता का रूप देती है। तो आज हम यूनिवर्सल माइंड की गहराइयों को समझेंगे और जानेंगे कि इससे सही तरीके से जुड़कर हम अपनी इच्छाओं को कैसे साकार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि इससे बाहर कैसे निकलें। और कभी कभी हमें महसूस होता है कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, कोई बदलाव आने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसी पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। और तो और दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह भी महसूस किया होगा, कभी एक गहरी बेचैनी सी आपको लगती है, एक अनकही सी पुकार, जैसे जिंदगी आपको आगे बुला रही हो, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई शक्ति छिपी है, लेकिन हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या है ये? अब ज़रा सोचिए, कुछ लोगों की ज़िंदगी इतनी सहज क्यों लगती है? कुछ लोग बिना किसी संघर्ष के सफलता हासिल कर लेते हैं, और जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई मुश्किल आती भी है तो बिना ज़्यादा संघर्ष किए वे उससे बाहर निकल आते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई और कारण है? यही वो सारे सवाल हैं जो हमें यूनिवर्सल माइंड की ओर ले जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस ऑडियो में समझेंगे और उनको हल करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल माइंड को समझते हैं। ये यूनिवर्सल माइंड वो ऊर्जा है जो हमारे हर विचार को पढ़ती है, हर इच्छा को महसूस करती है और हमें वही लौटाती है जो हम सोचते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का एक स्तर है जहाँ से हम अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। है ना मज़ेदार? अब एक सवाल आता है, अगर यूनिवर्सल माइंड इतना शक्तिशाली है तो हम सब अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब भी है हमारा खुद का विश्वास, हमारी पुरानी धारणाएं और हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है। अगर आपकी सोच क्लियर और पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल माइंड इसे तेजी से पूरा करता है। लेकिन अगर आपकी सोच कंफ्यूज्ड और नेगेटिव है तो भी वो उसी उलझन को आपकी ज़िंदगी में दोहरा देता है। तो अब ये क्या कंफ्यूजिंग सी बात हो गई? पॉजिटिव है उसको भी यूनिवर्सल माइंड पूरा कर रहा है, नेगेटिव है उसे भी पूरा कर रहा है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को हर बार कोई नया काम शुरू करने में कठिनाई महसूस होती थी। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन नतीजे उस मेहनत के हिसाब से उसके पक्ष में नहीं आ रहे थे। फिर उसने अपनी सोच को बदला। हर दिन वो खुद से कहने लगा, मैं सफलता को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे सही अवसर मिल रहे हैं। और कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
जी हाँ दोस्तों, यही है यूनिवर्सल माइंड की शक्ति। यूनिवर्सल माइंड हमें हमारे अंदर की आवाज़, हमारी भावनाएं और हमारे आसपास होने वाले सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से हमें हमेशा संकेत देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसका फ़ोन आ जाए, या किसी किताब का नाम बार बार आपके सामने आए, या कोई अजनबी आपको कोई ऐसा वाक्य कह दे जो आपके मन के सवाल का जवाब जैसा लगे, या कोई आपका दोस्त आपको कुछ बार बार बता रहा है। ये यूनिवर्सल माइंड के संकेत हैं। अब इसे गहराई से महसूस करने के लिए हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी का झरना बह रहा है। यह झरना यूनिवर्सल माइंड से आ रहा है और आपके पूरे शरीर को भर रहा है। इस झरने के साथ एक प्रकाश आ रहा है जो आपके हर नकारात्मक विचार को बहा कर ले जा रहा है। अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं, स्थिर, शांत और ऊर्जावान। अब अपने जीवन की किसी एक इच्छा को सोचें, कोई भी चीज जिसे आप सच में अपने जीवन में देखना चाहते हैं, और अब इसे यूनिवर्सल माइंड तक पहुंचाने के लिए इस इच्छा को एक प्रकाश की तरह महसूस करें। देखें कि यह चमकदार ऊर्जा बनकर एक विशाल महासागर में समा रही है। यह महासागर यूनिवर्सल माइंड का प्रतीक है, असीमित ऊर्जा का स्रोत जो आपकी हर सोच को सुन रहा है। अब मन ही मन कहिए, मेरी यह इच्छा पूरी हो रही है। मैं इसे अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ। और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अभी आपने यूनिवर्सल माइंड को एक निर्देश दिया है। अब यह उस पर काम करना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान रखें, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ने की यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस है। इससे जुड़े रहने का सबसे सरल तरीका है सवाल पूछना। हर दिन जब भी आप कोई संदेह या डर महसूस करें, उसे अपने अंदर मत रखिए, बल्कि यूनिवर्सल माइंड से पूछिए, क्या यह सच है या ये मेरा डर है? और फिर शांत होकर उत्तर को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आपको संकेत नहीं मिलते तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल माइंड कभी भी चुप नहीं रहता। कभी कभी इसका उत्तर किसी किताब, किसी दोस्त की कही बात या अचानक मिले किसी अनुभव में छुपा होता है। बस अपने मन को खुला रखें और इन संकेतों को पहचानना सीखें। आज से एक नई शुरुआत करें। रोज कुछ मिनट इस अभ्यास को करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। और अब मन ही मन दोहराइए, मैं यूनिवर्सल माइंड से पूरी तरह जुड़ी हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। मुझे मेरी इच्छाएं सहजता से प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों, अब आपने यूनिवर्सल माइंड से जुड़ने की शुरुआत कर दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ शुरुआत है।
अगले ऑडियो में हम यूनिवर्सल माइंड की और गहराइयों को सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले ऑडियो में। धन्यवाद।